आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करना है। तो पिछले टॉपिक में हमने समझा था कि मोशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जब भी वो अपनी कोई पोजीशन चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में। अब जो हमारे मोशन होता है जिसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ रखी, वो हमारा कितने दो टाइप्स में डिवाइड होता है। वो हमारा एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ इस टॉपिक में हम वही डिस्कस करें कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। When an object travels equal distances in equal intervals of time, howsoever small the interval may be, then the motion of the object is said to be यूनिफॉर्म। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन होता है उसको हम यूनिफॉर्म कब कहते हैं, जब वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम भी हमारा सेम रहता है और डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो भी वैरी नहीं करता है। तब हमारा जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसी यूनिफॉर्म मोशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने लिया है, सपोज अ कार covers 60 kilometer in first hour, another 60 kilometer in second hour, again 60 kilometer in third hour, then it is said to be in uniform motion। तो इस एग्जाम्पल में हमने एक कार ली है जो कि रोड पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब ये जो हमारी कार है ये रोड पे यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। ये हमें कैसे पता चला कि ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि जब हमारा टाइम क्या है 1 आवर है, तब हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है 60 किलोमीटर। उसके बाद हमने क्या लिया, फिर हमने नेक्स्ट आवर लिया है। नेक्स्ट आवर मतलब 2 घंटे में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है या टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो कितना है 120 किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट मतलब थर्ड आवर। थर्ड आवर का मतलब है टाइम जब 3 घंटे हो गए या 3 आवर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 120 प्लस 60 मतलब 180 किलोमीटर। तो जो हमारी ये जो कार है जो रोड पे ट्रैवल कर रही है ये इक्वल इंटरवल में, मतलब 1 घंटे में 60 कर रही है, तो हर 1 घंटे में कितना कर रही है 60 ही कर रही है। इसको हम बोल देंगे नेक्स्ट 1 आवर, है ना। इसको भी हम बोल देंगे नेक्स्ट 1 आवर। तो हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही कवर कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हर इक्वल टाइम में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। अब आगे यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि हाउसो एवर स्मॉल द इंटरवल में बी, मतलब हमारा इंटरवल कितना भी कम क्यों ना हो। अभी तो हमने क्या 1 आवर ले रखा है, 1 आवर तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। लेकिन हम सपोज़ ये भी ले सकते हैं कि अब वो 1 आवर में मतलब 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर रहा है, 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगा 1 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल कम हो गया काफ़ी, लेकिन डिस्टेंस तो हमारी इक्वल है, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इंटरवल चाहे जितना भी छोटा हो। अगर ये 1 मिनट की जगह सेकंड्स में भी होता तो भी हमारा जो ये है मोशन वो इक्वली डिस्टेंस कवर करता, ठीक है। तो इसमें यही बोला है यूनिफॉर्म मोशन में कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो हमारा टाइम का इंटरवल है वो चाहे जितना भी कम क्यों ना हो, बट हर टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ये मेन चीज़ है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When an object travels unequal distances in equal interval of time, howsoever small the interval may be, then the motion is said to be in non-uniform motion। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होता है, जब भी वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हो।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम ये कार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हमने यूनिफॉर्म के लिए लिया। सपोज़ हमारी ये जो कार है ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था पहले कि 1 आवर में ये 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, 2 आवर में 120, 3 आवर में टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। मतलब हर एक घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी। अब अगर हम यही ले लेते हैं यहाँ पे कि इसी कार ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में मतलब टोटल 2 घंटे में इसने कितना ट्रैवल किया, 80 किलोमीटर ट्रैवल किया। और फिर नेक्स्ट आवर में मतलब 3 घंटे में इसने कितना ट्रैवल किया, 120 आवर्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा टाइम है इसमें नेक्स्ट 1 आवर में कितना कवर किया है, 20 किलोमीटर कवर किया है कार ने। पहले 60 किया था, उसके बाद 1 घंटे में 20 किया हुआ है, फिर उसके बाद कितना किया है, 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है हर एक घंटे में। पहले आवर में 60 किया हुआ है, सेकेंड वाले में 20 और थर्ड में 40 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, हमारी अनइक्वल हो गई, ठीक है। तो वही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी मोशन को अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म होना है तो उसको अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करना होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमारा कैसे है, ये 1 आवर है, इसके बाद ये टोटल टाइम 2 आवर है, मतलब नेक्स्ट 1 आवर लिया है हमने। और थर्ड आवर इसमें हमारा टोटल टाइम 3 घंटे है, 3 घंटे मतलब नेक्स्ट 1 आवर जो 2 घंटे के बाद आ रहा है। इसमें भी हर घंटे में पहले हमारी जो कार है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद वो हर घंटे में 20 करने लगी, फिर हर घंटे में वो 40 करने लगी। इसका मतलब ये है कि वो वैरी कर रही है, इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया हमारा। सिमिलरली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं अब। तो इसमें हमारे पहला एग्जांपल हो गया अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब फ्री फॉल के केस में या जब भी हम किसी बॉडी को एक हाइट एज से ग्राउंड की तरफ फेंकते हैं तो वो उसमें क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आती है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। अब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो जो डिस्टेंस है वो भी वो जल्दी जल्दी कवर करेगी हर एक टाइम में, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वैरी करेगा टाइम के साथ साथ। अब जब वो वैरी करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। तो कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के अंदर फॉल हो रही है या फ्री फॉल के केस में हमारा जो मोशन कवर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल में। तो दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने हमसे बोला है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू एंड स्टॉपिंग एट दी अनदर स्टेशन। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो जब भी हमारी ट्रेन ट्रैवल करती है तो जब जैसे वो स्टार्ट होती है तो जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। स्पीड तेज़ होगी तो वो डिस्टेंस क्या ज़्यादा कवर करेगी, तो डिस्टेंस क्या होने लगते हैं, इंक्रीज़ होने लगते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ साथ, ठीक है। टाइम तो हमारा इंक्रीज़ होता ही रहता है, बट जैसे ही हमारी ट्रेन कोई दूसरे स्टेशन पे अप्रोच करती है तो क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस है वो कम होने लगता है। डिस्टेंस क्यों कम होने लगता है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम तो हमारा चल रहा है बट जो डिस्टेंस है वो हमारा स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ट्रेन की। अब जैसे ही वो दूसरे स्टेशन पे रुकने वाली होती है तो उसकी स्पीड क्या कम होने लगती है पहले से ही। अब जब स्पीड कम होने लगेगी तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगी, है ना। अब जब वो डिस्टेंस कम कवर कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि टाइम तो हमारा वही चल रहा है ना। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ट्रेन का। जब भी वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है तो ट्रेन क्या हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ये था हमारा डिस्कशन पूरा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।